गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बीएससी सेकंड सेम केमिस्ट्री सब्जेक्ट में यूनिट थर्ड अपन पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, जिसका नाम था अपना क्या, एरीन एंड एरोमेटिसिटी। यही था, एरीन एंड एरोमेटिसिटी। इसमें हम कहाँ तक पहुँच गए थे? लास्ट अपन पढ़ रहे थे हकल नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन पढ़ रहे थे हकल रूल के। अब इस हकल रूल के एप्लीकेशन में शायद हमने 3 पढ़ लिए थे, 4 पढ़ लिए थे, 3 हो गए थे अपने, या 4 हो गए थे, ठीक है, जो भी हो गए थे। अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसी के एप्लीकेशन में। एक लास्ट पॉइंट और है, एडिंग आप डालिए। जैसे अपने पास है हाँ पिरोल कोमा फ्यूरेन तथा थायोफिन। पिरोल, फ्यूरेन तथा थायोफिन में एरोमेटिकता, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक होंगे या नहीं होंगे, इसकी अपन स्टडी करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं पिरोल, फ्यूरेन और थायोफिन में, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, देखिए ये स्ट्रक्चर होती है किसकी, पिरोल की। पिरोल की तो होती है इस प्रकार से, ये स्ट्रक्चर किसकी होगी, पिरोल। पिरोल। और दूसरा अपने पास कौन है, फ्यूरेन है। फ्यूरेन की बात करते हैं अपन, तो फ्यूरेन में क्या हो जाएगा, केवल एक यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा, बस ये हो जाएगा अपना फ्यूरेन। और तीसरा है अपने पास थायोफिन। थायोफिन की स्ट्रक्चर देख रहे थे, इसमें क्या जाएगा अपने पास, सल्फर आ जाएगा ऑक्सीजन की जगह, तो ये हो जाएगा अपना क्या, थायोफिन। ठीक है ना। अब ये 3 कंपाउंड में एरोमेटिकता हमें पता करनी है हकल के रूल के अकॉर्डिंग, कि ये कंपाउंड अपने एरोमेटिक होंगे या फिर नॉन एरोमेटिक रहेंगे या एंटी एरोमेटिक रहेंगे, ठीक है ना। तो इन 3 कंपाउंडों में हम देख रहे हैं कि इन तीनों कंपाउंडों में देखो पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर देखिए आप कितने हैं, रिंग के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है साहब, एक पाई बॉन्ड ये रहा, दूसरा पाई बॉन्ड ये रहा, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, एक और एक 2, और 2 क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से यहाँ पर टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, कहीं 2 और 2 4 और 2 6, पिरोल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पर। और ऐसे ही अपन फ्यूरेन की बात करें तो यहाँ पर रिंग के अंदर देखिए एक पाई बॉन्ड है, मतलब 2 और 2 4 और 2 6, ये तो रिंग के बाहर है, तो रिंग के अंदर कितने अपने पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे यहाँ पर भी क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, रिंग के अंदर प्रेजेंट है। अब इस रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो साइक्लिक रूप से क्या होते हैं, यहाँ पर डीलोकलाइज्ड होते हैं। मतलब ये फ्यूरेन, पिरोल और थायोफिन, मतलब पिरोल, फ्यूरेन और थायोफिन जो है वो तीनों कंपाउंड अपने कैसे रहेंगे, एरोमेटिक रहेंगे। अगर एरोमेटिक होते हैं तो एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या है कि साहब उसके अंदर या तो 2 या फिर 6 या 10 या 14 या 18 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिकली डीलोकलाइज्ड होने चाहिए। तो इनके सभी के अंदर आपको दिख रहा है साहब 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर प्रेजेंट हैं, सभी के अंदर क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन क्या इनका साइक्लिकली डीलोकलाइजेशन यहाँ पर पॉसिबल है, एक ही प्लेन में है, साइक्लिक भी कंपाउंड है, तो वो 2 कंडीशन तो फिल है हमारी। इस एरोमेटिक होने के लिए कंडीशन कौन कौन सी होनी चाहिए थी, ये हम पढ़ चुके हैं कि पहले कंपाउंड हमारा साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा अपना प्लेनर होना चाहिए, तीसरा उस कंपाउंड के अंदर 4n + 2 पाई के अकॉर्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, और पाई इलेक्ट्रॉनों का साइक्लिक रूप से डीलोकलाइजेशन भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड देखिए साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, एक ही प्लेन में पाए जा रहे हैं सभी के सभी ये जो एटम हैं इसके अंदर, और साइक्लिक कंपाउंड भी है। तो अब अपन देख रहे हैं साहब कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो चलो ये भी ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंडों के लिए जरूरी है, एरोमेटिक कंपाउंडों के लिए तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट हैं, और इनका साइक्लिक रूप से डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है या नहीं। अब इस बात को अपन और देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों की अलग अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएं, उससे बेहतर है
कि हम इस प्रकार के कंपाउंडों की एक कॉमन रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। यहाँ पर एक ही हेटेरोएटम है प्रेजेंट केवल, इन सभी कंपाउंडों में 4 तो क्या है, कार्बन है, 1 2 3 4, 4 तो कार्बन है, और बाकी एक क्या अपने पास हेटेरोएटम है, ये विषम परमाणु है। तो इस हेटेरोएटम की जगह पर मैं कोई एक कॉमन एटम ले लेता हूँ और इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बना के देख लेंगे। तो यदि इसके पाई इलेक्ट्रॉनों का साइक्लिक रूप से कंप्लीटली डिलोकलाइजेशन यदि पॉसिबल है तो ये कंपाउंड अपना एरोमेटिक होगा, अन्यथा एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? तो देखिए इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बनाता हूं यहां पर। देखिए ये कंपाउंड ले लिया मैंने और यहां पर मैंने एक हेटेरोएटम ले लिया, क्या, जेड। इस हेटेरोएटम को क्या मानना हुआ, जेड मान रहा हूं। कुछ ही मान लीजिए, आपकी इच्छा है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि जेड ही माने अपन भी आप भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना? बस मैंने मान लिया है, जेड मान लिया है फिलहाल। अब इस कंपाउंड में अपन यहाँ पर क्या दिखाएंगे साहब, इसके पास लॉन पेयर है, तो ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे। तो इसकी एक और अनुवादी संरचना मिल जाएगी कि नहीं, इस प्रकार से ये जेड और ये, तो यहाँ पर जेड पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर? नेक्स्ट केस में क्या होगा कि साहब इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, यहाँ पर आएंगे। अच्छा, यहाँ तो पाई बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है इसमें, देखो ये यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है, तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे अपने, अब यहाँ पर आ जाएंगे इस कार्बन पर। ठीक, तो नेक्स्ट केस में अपनी एक और इसकी अनुवादी संरचना क्या मिल जाएगी आपको, यहाँ से आप देखेंगे इस प्रकार से बन जाएगी कुछ, ये जेड है। अब ये यहाँ पर इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड अपने पास है ही। ठीक है ना? और यहाँ पर क्या अपने पास पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट केस यदि बनाना चाहें अपन, तो नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, यहाँ से कि साहब इस नेगेटिवली चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जाएंगे। तो एक और इसकी अनुवादी संरचना यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी हमें, वो क्या प्राप्त हो जाएगी, इस प्रकार से ये जेड है इस प्रकार से, तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये अपने पास पाई बॉन्ड पहले से प्रेजेंट ही है। तो इस प्रकार से अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर इन 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का साइक्लिकली डिलोकलाइजेशन यहाँ पर पॉसिबल है। मतलब ये जो कंपाउंड है वो हमारा कंपाउंड कैसा रहेगा, एरोमेटिक कंपाउंड ये रहेगा। आगे इसमें डिलोकलाइजेशन आगे होता रहेगा, और ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है इसके सभी एटम पर क्या होता है, कार्बन पर डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर चाहे हमारे पास कंपाउंड पिरोल हो, चाहे फ्यूरेन हो, या फिर थायोपीन हो, ये तीनों के तीनों कंपाउंड जो होते हैं हमारे वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। क्लियर? यहाँ पर अपन दिखा भी सकते हैं कि यहाँ पर हमने जेड बराबर क्या दिखाया है, जेड बराबर NH किसमें, पिरोल में, और या फिर हो सकता है अपना क्या, ये हो सकता है इसमें ऑक्सीजन जिस पर 2 लॉन पेयर हैं, और ऐसे ही यहाँ पर सल्फर हो सकता है, यहाँ पर जो पर इस पर भी क्या है, 2 लॉन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट हैं। क्लियर? तो ये इनकी अनुवादी संरचना हो जाएगी, जिसमें आप देख रहे हैं कि सब इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ गए, फिर यहाँ भी पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ भी पाई बॉन्ड बन गया, मतलब पूरी तरह से पाई इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन इस प्रकार से यहाँ पर पॉसिबल होता है। ठीक है ना? तो ये इसकी लिख देंगे अनुवादी संरचना है, ये क्या है इसकी अनुवादी संरचनाएं। अनुनादी संरचनाएं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्लियर? लिगेंड्स के बारे में चलिए लिखते हैं, हेडिंग आप डाल देना। एप्लीकेशन का नेक्स्ट पॉइंट है अपना ये पिरोल, फ्यूरेन तथा थायोपीन में एरोमेटिकता, एरोमेटिसिटी इन पिरोल, फ्यूरेन एंड थायोपीन, ऐसे लिख देना। इंग्लिश में भी हेडिंग एरोमेटिसिटी in pyrrole, furan and thiopheane। ठीक है? लिखिए इसके बारे में, ये तीनों यौगिक एरोमेटिक होते हैं, ये तीनों यौगिक एरोमेटिक होते हैं क्योंकि इनमें हकल के नियमानुसार
6 पाई इलेक्ट्रॉन चक्रीय रूप से विस्थानीकृत होते हैं। हकल के नियमानुसार 6 पाई इलेक्ट्रॉन चक्रीय रूप से विस्थानीकृत होते हैं। इन यौगिकों में एरोमेटिक षटक के निर्माण में, इन यौगिकों में आपको दिख रहा है इस रिंग में कि षटक का निर्माण कैसे होगा कि साहब, ये जो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। इसका इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड बना लिया इन्होंने। ऐसे ही इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, एक और इन्होंने पाई बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। और एक इलेक्ट्रॉन पेयर किसके द्वारा दिया जाता है, इस हेटेरोएटम के द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा दिया जा रहा है यहाँ पर, है कि नहीं। तो हेटेरोएटम के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन पेयर और सभी चारों कार्बन के द्वारा एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, जिससे यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होते हैं, रिंग के अंदर बनते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ लिखने जा रहे हैं अपन। क्या लिखा आपने कि क्योंकि इनमें हकल के नियमानुसार 6 पाई इलेक्ट्रॉन चक्रीय रूप से विस्थानीकृत होते हैं। फिर आगे लिखा हमने कि इन यौगिकों में एरोमेटिक षटक के निर्माण में, एरोमेटिक षटक 6-8 इस प्रकार से, एरोमेटिक षटक के निर्माण में वलय के चारों कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों का, वलय के चारों कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों का तथा विषम परमाणु ब्रैकेट में लिख देना नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर। ये तो अपने पास विषम परमाणु है, हेटेरोएटम। तो विषम परमाणु ब्रैकेट में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर ब्रैकेट बंद एक इलेक्ट्रॉन युग्म का योगदान देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन युग्म का योगदान देते हैं, ठीक है। और लिखिए लो आकर के, इनमें विषम परमाणु का अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, इनमें विषम परमाणु का अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद के कारण, अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद के कारण, रेजोनेंस, अनुनाद के कारण वलय में स्थानांतरित होता है, वलय में स्थानांतरित होता है, जिससे वलय में 6 पाई इलेक्ट्रॉन चक्रीय रूप से विस्थानीकृत होते हैं, जिससे वलय में 6 पाई इलेक्ट्रॉन चक्रीय रूप से विस्थानीकृत होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में देख लिया कि ये कंपाउंड हमारे एरोमेटिक होते हैं। तो अब एक काम करिए, इन तीनों कंपाउंडों की स्ट्रक्चर को बनाइए। ये प्रोल की स्ट्रक्चर है, ये फ्यूरेन की स्ट्रक्चर है और ये थायोफिन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बना दीजिए तीनों की स्ट्रक्चर। बनाओ। पिरोल, फ्यूरेन और थायोफिन। बनाइए। बन गया। नेक्स्ट फिर इसके बाद इसकी अनुवादी संरचनाओं को बनाइए, इनको बनाइए, इनको अनुवादी संरचनाओं को। ये इनकी अनुवादी संरचनाएं बना दी हमने, जिससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो साइक्लिक रूप से क्या होते हैं, डिलोकलाइज्ड होते हैं, चक्रीय रूप से विस्थानीकरण इनका होता है। इसलिए ये कंपाउंड कैसे अपने एरोमेटिक कंपाउंड होंगे।
बनाइए इनके अनुवादित संरचनाओं को।